इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा फाइनली आरएसएसबी बोर्ड द्वारा लैब टेक्नीशियन का भी रिजल्ट जारी हो चुका है। लेकिन लैब टेक्नीशियन के रिजल्ट में बहुत स्टूडेंट को अलग अलग डाउट आ रहे हैं। यानी कि कुछ स्टूडेंट को ये डाउट आ रहा है कि कट ऑफ कहाँ गई, कट ऑफ क्यों नहीं बताई गई, तो उसका भी कारण मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने जा रहा हूँ। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट को ये डाउट आ रहा है कि हमें स्क्रूटनी फॉर्म भरना होगा या नहीं होगा, ये हम कैसे चेक करें, क्योंकि कट ऑफ तो बता ही नहीं। अगर कट ऑफ बताते तो पता चल जाता कि कट ऑफ से ज़्यादा नंबर वालों को ही भरना है स्क्रूटनी फॉर्म, लेकिन ये आपको नहीं बताएगी, तो हमें कैसे चेक करना होगा, तो उसकी भी मैं सॉल्यूशन इस वीडियो में बताऊंगा। और इसके अलावा कुछ स्टूडेंट को ये डाउट है कि सभी की रैंक क्यों नहीं बताई गई है। एग्जाम करीबन 5,000 के करीब स्टूडेंट ने परीक्षा दी थी, लेकिन रैंक में सिर्फ 1200 के करीब स्टूडेंट की ही रैंक जारी की गई है। ऐसा क्यों को, तो उसका भी रीजन मैं बताऊंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और रिजल्ट की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है, आप जाके देख सकते हैं। अब विभाग द्वारा डीबी को लेकर जब भी अपडेट आएगी, यानी कि दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया जब भी शुरू की जाएगी, आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से एनएचएम एग्जाम से जुड़ी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कोई भी अपडेट होती है वो आपको बताई जाती है। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, संविदा मेडिकल लैब टेक्नीशियन सीधी भर्ती 2025 में उत्तीर्ण स्टूडेंट का वरीयतानुसार परिणाम। बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी जयपुर, राजस्थान के लिए राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 यथा संशोधित के अंतर्गत विभिन्न संवर्ग के संविदा के पदों हेतु सीधी भर्ती 2025 के तहत संविदा मेडिकल लैब टेक्नीशियन के पद नॉन टीएसपी के 730 और टीएसपी के 55, टोटल 785 पदों के लिए विज्ञापन जनवरी 2025 28 जनवरी को जारी किया गया था। इसके बाद संशोधित विज्ञापन 17 फरवरी, 18 मार्च, 1 अप्रैल, 10 नवंबर और 12 नवंबर को जारी किया गया था। इसके लिए परीक्षा का आयोजन है वो 11 जून 2025 को किया गया था। यानी कि लैब टेक्नीशियन एग्जाम है, ये आपके टोटल 785 पदों के लिए आयोजित हुआ था 11 जून 2025 को, जिसमें से नॉन टीएसपी के आपके 730 है पद है और टीएसपी में आपके 55 पद हैं। अब इस परीक्षा के लिए टोटल आवेदन किए थे 6,421 कैंडिडेट ने, लेकिन परीक्षा इनमें से 5,914 कैंडिडेट ने भी दी है। लेकिन रैंक जो रिजल्ट आया है इसमें नॉन टीएसपी में 1296 कैंडिडेट की रैंक जारी की गई है और टीएसपी से 16 कैंडिडेट की रैंक जारी की गई है। बाकी कैंडिडेट की रैंक इसलिए जारी नहीं की गई है क्योंकि रैंक उन्हीं कैंडिडेट की जारी की गई है जो कि जनरल से है, ईडब्ल्यूएस से, ओबीसी से, एमबीसी से, जिसमें जिसके 40% या उससे ज़्यादा बने हैं, और जो एससी एसटी कैटेगरी में है जिसके 35% या उससे ज़्यादा बने हैं, उन्हीं का रैंक में नाम है। जिनके भी 35% से कम है एससी एसटी में या फिर अदर कैटेगरी में जिनके 40% से कम है, उनका रैंक में नाम नहीं देखने को मिलेगा। और अगर किसी कैंडिडेट को ऐसा लगता है कि उसके 40% से ज़्यादा बने हैं फिर भी उसका रैंक में नाम नहीं है, तो वो कैंडिडेट एक बार अपनी कार्बन कॉपी चेक कर लीजिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आपने भी 10% से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन है जिसमें गोले गहरे नहीं किए, इस वजह से आपका रिजल्ट है वो अयोग्य कर दिया गया। फिर चाहे आपके नंबर कट ऑफ से भी ज़्यादा क्यों नहीं आए, फिर भी आपका रिजल्ट है वो अयोग्य किया जाएगा। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि इस परीक्षा के लिए एक भी क्वेश्चन है वो डिलीट नहीं हुआ, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन अब आपका 3 नंबर का माना जाएगा। क्योंकि जब कोई क्वेश्चन डिलीट होता है तो उसके नंबर बाकी के क्वेश्चन के साथ बराबर रूप से बांट दिए जाते हैं। उस कंडीशन पर आपके जो पर क्वेश्चन है वो एक पॉइंटों में बढ़ भी जाता है। जैसे जीएनएम में आपने देखा होगा 4 क्वेश्चन डिलीट हुए, तो वहाँ एक क्वेश्चन अब 3 नंबर का नहीं रहा, अब एक क्वेश्चन आपका 3.08 का हुआ, क्योंकि 4 क्वेश्चन यानी कि 12 नंबर के क्वेश्चन डिलीट हुए, तो वो क्वेश्चन बाकी के क्वेश्चन के साथ बराबर रूप से बांट दिए गए। लेकिन लैब टेक्नीशियन में आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि इसी क्रम में स्टूडेंट द्वारा आवेदन फॉर्म में दर्ज सूचना मुख्य परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर उत्तीर्ण स्टूडेंट के वरीयता सूची तैयार की गई है। नॉन टीएसपी और टीएसपी के लिए उत्तीर्ण स्टूडेंट का वरीयता क्रम, रोल नंबर, श्रेणी क्रम, परिशिष्ट फर्स्ट और सेकंड पर संलग्न है। इस परीक्षा के प्रश्न पत्रों में डिलीट प्रश्नों की संख्या 0 है, यानी कि 150 के 150 क्वेश्चन है वो वैलिड है। अब बात आती है कि जिनका रैंक में नाम नहीं है वो कैंडिडेट अपने मार्क्स कैसे देखेगा, लेकिन उससे पहले मैं कट ऑफ वाला बता देता हूं कि कारण, इसके पीछे 2 कारण हैं। अब इन 2 में से बोर्ड ने कौन सा कारण माना है वो तो नहीं पता, लेकिन 2 कारण जरूर है, इस वजह से आपको कट ऑफ देखने को नहीं मिली। पहला कारण ये हो सकता है कि इसमें 2 गुना कैंडिडेट पदों के नहीं मिले हैं, इस वजह से कट ऑफ जारी नहीं की गई है। क्योंकि आप इसमें देख सकते हैं टोटल पद कितने हैं, नॉन टीएसपी के 730 है और टीएसपी में 55 है,
टोटल आपके 785 पद हैं। 785 पद है, इसका मतलब लगभग आपके 2 गुना में देखा जाए तो 1500 से 1600 के करीब स्टूडेंट को शामिल किया जा रहा है। लेकिन इसमें पास आपके कितने हुए हैं? नॉन टीएसपी से 1296 और टीएसपी से 16, तो टोटल भी देखा जाए तो 1312 कैंडिडेट ही पास हुए, यानी कि टोटल 2 गुना कैंडिडेट पास नहीं। उस वजह से हो सकता है इन्होंने कट ऑफ जारी नहीं की गई, क्योंकि कट ऑफ है वो 2 गुना की जारी की जाती है। तो इसका मतलब रैंक में जिनका नाम है उन सभी का अब स्क्रूटनी फॉर्म भरना है या नहीं भरना है, वो कैसे चेक करना है वो भी मैं आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि आपने देखा होगा इसमें पदों में वृद्धि की गई, उस वजह से रिजल्ट रोका गया। क्योंकि आपने देखा, अब देखो संविदा आपके राजमेस में तो नहीं हुई, लेकिन बात चल रही थी, उस वजह से रिजल्ट पेंडिंग रहा। लेकिन एनएचएम में आपने देखा होगा लैब टेक्नीशियन में पदों में वृद्धि की गई है। तो अब एनएचएम में पदों में वृद्धि की गई है, राज्य में नहीं की गई, इस वजह से आपके इसमें रिजल्ट में डिले किया गया। ये रिजल्ट आपका पहले से तैयार हो रखा है, लेकिन बोर्ड ने पहले क्या रिजल्ट ऐसे ही बनता था, यानी कि आज से एनएचएम से पहले जितने भी रिजल्ट आए, एनएचएम से पहले आपके अक्टूबर में एलएसए का भी आया था, जेटीए का, उनसे पहले जो भी रिजल्ट आ चुके उनमें उन्होंने क्या किया था, रिजल्ट में सिर्फ वो कट ऑफ नहीं बताते थे, स्टूडेंट की रैंक और मार्क्स बता देते। मार्क्स भी अभी से स्टार्ट किया जुलाई के बाद से, उससे पहले मार्क्स भी नहीं बताते थे, उससे पहले कैंडिडेट के सिर्फ रोल नंबर बताते थे। फिर इन्होंने नवाचार किया है कि रोल नंबर की जगह अब कैंडिडेट के नाम भी लिखे जाएंगे। फिर वापस से उन्होंने अपडेट किया कि नाम के साथ स्टूडेंट के मार्क्स भी लिखे जाएंगे। और उसके बाद अभी जो 16 अक्टूबर के बाद जो रिजल्ट आए, और वो रिजल्ट जो कि बाद में बनाए गए, यानी कि जो पहले से तैयार है और 16 अक्टूबर के बाद आए हैं, उनमें कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन जो बाद में बनाए गए उनमें सभी में आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। फिर चाहे वो आप सीएचओ का देख लो, एएनएम का देख लो, डाटा एंट्री ऑपरेटर भी देख सकते हैं, या फिर आज जीएनएम का या वो भी देख सकते हैं। अब ये भी कारण हो सकता है, ये जरूर है कि इन दो में से एक ही कारण है, उस वजह से आपको कट ऑफ देखने को नहीं मिली है। अब कैसे चेक करेंगे स्टूडेंट के उसको स्क्रूटनी फॉर्म भरना है या नहीं भरना, क्योंकि स्क्रूटनी फॉर्म की डेट आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखी हुई है कि इस वरीयतानुसार परिणाम में उत्तीर्ण स्टूडेंट हेतु दस्तावेज सत्यापन के लिए ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सपरिनिरीक्षा फॉर्म भरने हेतु पोर्टल है वो 26 नवंबर 2025 से लेकर 2 दिसंबर 2025 तक खुला रहेगा। यानी कि आज जो तीनों कैडर के रिजल्ट आए हैं, इन तीनों कैडर के स्क्रूटनी फॉर्म है वो 26 नवंबर से शुरू हो रहे हैं और 2 दिसंबर लास्ट डेट है। तो जब आपका 26 नवंबर को लिंक एक्टिव होगा, एक बार आप चेक कर लेना एसएसओ आईडी पर स्क्रूटनी फॉर्म का लिंक अगर आपको शो हो रहा तो आप भर लीजिए, क्योंकि स्क्रूटनी फॉर्म का लिंक उन्हीं कैंडिडेट को शो होगा जिनको अप्लाई करना जरूरी है। जिनको अप्लाई करने के लिए जो एलिजिबल नहीं है उनको वैसे भी स्क्रूटनी फॉर्म का लिंक शो नहीं होगा। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि आपको स्क्रूटनी फॉर्म भरना होगा या नहीं होगा। और जिनको स्क्रूटनी फॉर्म भरना होगा उनको फिर विभाग द्वारा डीबी के लिए भी बुला दिया जाएगा। अब स्क्रूटनी फॉर्म के लिए आप लास्ट डेट का इंतजार मत करना, आपका 26 तारीख को लिंक एक्टिव होगा तो 26, 27, 28 के अंदर आप फॉर्म फिल कर लेना। क्योंकि आपने देखा होगा सीएचओ में भी जब लास्ट में कैंडिडेट अप्लाई करते हैं तो उनको बार बार प्रॉब्लम आती है कि हम फॉर्म जैसे ही सबमिट कर देते हैं एसएसओ आईडी लॉग आउट हो जाती है, इस तरह से टेक्निकल प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए आप अंतिम तिथि का इंतजार ना करें, उससे पहले ही फॉर्म फिल कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद आपको वापस से मौका नहीं दिया जाता ऑनलाइन आवेदन के लिए, फिर आप ऑफलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। अब इस परीक्षा के लिए कितने स्टूडेंट का रिजल्ट अयोग्य किया गया, तो आप देख सकते हैं कि 10% से अधिक प्रश्नों में किसी भी गोले के स्टूडेंट द्वारा गहरा नहीं करने के कारण 107 कैंडिडेट को अयोग्य घोषित किया गया है। यानी कि ये 107 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने इस परीक्षा के लिए 150 में से 15 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें गोले गहरे नहीं किए, इस वजह से इनका रिजल्ट अयोग्य कर दिया गया है। अब जिनका रैंक में नाम नहीं है वो अपने मार्क्स कैसे चेक करेंगे, तो उनके लिए भी आप ये देख सकते हैं फॉर्मूला बोर्ड द्वारा जारी किया हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी ऑफिशियली वेबसाइट पे बाद में अपलोड हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल अगर आपको देखना है तो ये आपके पास फॉर्मूला है कि आर क्यू इंटू के एफ माइनस डब्ल्यू क्यू इंटू 1 माइनस मैक्सिमम मार्क्स इंटू नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चन अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इंटू 3। आर क्यू का अर्थ होता है राइट क्वेश्चन, यानी कि आपने 150 में से कितने क्वेश्चन सही किए। के एफ का अर्थ होता है की फैक्टर, जिसका एक अलग से फॉर्मूला दे रखा है मैक्सिमम मार्क्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इंटू टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अपॉन नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चन। और इसके बाद अगर आपने किसी भी क्वेश्चन में गोला नहीं भरा तो उस कंडीशन पर आपको ये भी सॉल्व करना होता है। ये कैसे सॉल्व किया जाता है मैं आपको वैल्यू पुट करके ही बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या की फैक्टर की वैल्यू निकालनी होगी। ये वैल्यू जब कोई क्वेश्चन डिलीट होता है तब तो अलग आती है, नहीं तो फिर आपके जो नंबर जितने नंबर का पेपर होता है पर क्वेश्चन जितने नंबर का होता है उतनी वैल्यू आती है। जैसे मैक्सिमम मार्क्स आप लिखोगे 450, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन में आप लिखोगे 150 क्वेश्चन थे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन में आप 150 ही लिखोगे। नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ तो 150 ही लिखोगे। अब ये सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 3, यानी कि की फैक्टर की वैल्यू आई है 3। अब ये वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे। राइट क्वेश्चन में जैसे कि आपने मान लिया कि आपने पेपर में 50 क्वेश्चन सही किए तो आपने लिखा 50 इंटू की फैक्टर की वैल्यू आपने लिखी 3 माइनस डब्ल्यू क्यू। अब आप कह रहे हैं कि मैंने गलत क्वेश्चन किए, वो 20 क्वेश्चन गलत किए तो आप लिखोगे 20 इंटू 1। अब आप कह रहे हैं कि 3 क्वेश्चन ऐसे जिसमें मैंने गोला गहरा नहीं किया, तो मैक्सिमम मार्क्स में आप 450 लिखोगे,
नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चन में 3 लिखोगे, टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन में 150 लिखोगे और इंटू 3 कर दोगे। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 3। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे 50 इंटू 3 150 हो गया, इसके बाद 20 हो गया और 3 23, यानी कि इसको जब सॉल्व करोगे 127 तो आपके मार्क्स 127 आए। तो इस तरह से जिन कैंडिडेट के रैंक में नाम नहीं है वो उन्हें इस तरह से चेक करना। अब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये कैसे चेक करना रैंक से, तो उसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। रिजल्ट की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है, आप जाके देख सकते हैं। अब देखो आपको कैसे चेक करना कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। सबसे पहले जैसे कि अगर कोई कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी का है, वो अपनी रैंक चेक करना चाहता है। माना कि ओवरऑल में उसकी जो रैंक आई है वो 1800 नंबर पर रैंक आई है। सॉरी 1800 तो कैंडिडेट की रैंक ही नहीं है। चलो ओबीसी कैटेगरी का कैंडिडेट है, माना कि उसकी रैंक आई है 700 भी। अब ये कैंडिडेट कैसे चेक करेगा कि इसकी फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए इसे क्या करना होगा, सबसे पहले इसे देखना होगा कि जनरल में टोटल कितने पद है। पदों का वर्गीकरण आपने देखा होगा, संशोधित विज्ञप्ति जो जारी हुई है, वर्दी हुई है पदों में, उसके बाद जो संशोधित विज्ञप्ति जारी हुई है उसी के अकॉर्डिंग आपको देखना है। माना कि इसने देखा तो इसे पता चला कि जनरल में 300 पद है, सपोज दैट। इसका मतलब 1 से लेकर 300 रैंक वाले सभी कैंडिडेट जनरल से सेलेक्ट हो गए, तो यानी कि ये जनरल से तो सेलेक्ट नहीं होगा, इसकी रैंक 700 भी है। तो अब ये अपनी कैटेगरी में चेक करेगा, तो उसके लिए क्या करेगा, 300 के बाद वाले कैंडिडेट को काउंट करेगा और इसकी रैंक 700 पर है यहाँ तक ये काउंट करता रहेगा और सिर्फ ओबीसी कैंडिडेट को ही काउंट करेगा। 300 से पहले अगर कोई ओबीसी का कैंडिडेट है तो उसे वो काउंट नहीं करेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी जनरल से सेलेक्ट हो चुका है। जब ये काउंट करे तो इसे पता चला कि 700 नंबर पर पहुंचने पर ओबीसी में इसकी जो नंबर आता है वो आता है 250 नंबर का, 250 भी रैंक। और फिर जब ये चेक करता है कि ओबीसी में पद कितने हैं, तो पद पता चलता है। माना कि अगर 260 पद है और इसकी 250 भी रैंक है, इसका मतलब इसका भी फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। यानी कि मोटे मोटे तौर पे कहूँ, आप चाहे किसी भी कैटेगरी में चेक कर रहे हो, जितनी आपकी रैंक आ रही है उस कैटेगरी में, अगर आपकी जनरल में रैंक आ रही है तो जनरल में जितने पद है उतने पदों के अंदर रैंक आ रही है तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर आप अपनी कैटेगरी में चेक करें तो आपकी अपनी कैटेगरी में जितनी रैंक है उतनी रैंक के अंदर, यानी कि जितने पद है आपकी कैटेगरी में उतने पदों के अंदर अगर आपकी रैंक है तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा ही दूर हो तो इम्पॉसिबल है, अगर आप थोड़ा थोड़ा नज़दीक हो तो फिर डिपेंड करता है कि आपसे पहले वाला कैंडिडेट अगर कोई किसी दूसरे एग्जाम में सेलेक्ट हो गया हो, डीबी न करवा रहा हो, तो उस पर डिपेंड करता है फिर आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो इस तरह से आपको चेक करना है कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अब कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, और रैंक में आपका नाम है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अब तक जितने भी कैडर के रिजल्ट आ चुके हैं उन सभी कैडर के रिजल्ट की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी। यानी कि 19 कैडर के रिजल्ट आ चुके हैं, जिसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर में टाइपिंग टेस्ट के क्वालिफाई कैंडिडेट की भी लिस्ट आ चुकी है। इनकी नेक्स्ट मंथ में यानी कि दिसंबर में टाइपिंग टेस्ट होगी, उसके बाद प्री डीवी का रिजल्ट आएगा। बाकी कैडर के सबके प्री डीवी रिजल्ट आ चुके हैं और विभाग द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर जब भी अपडेट आएगी आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करें।